प्रशांत महासागर की गहराइयों में एक ऐसा द्वीप है जिसके बारे में सरकारें चुप हैं। 2012 में 2 लोग वहां फंसे, एक वापस आया, दूसरी गायब हो गई। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक जीवित बचने की कहानी नहीं है, ये उस सच की तरफ इशारा है जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप ये पूरा सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हम हर हफ्ते लाते हैं और यकीन मानिए आप इन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस दिन से जब थॉमस रेवर नाम के एक ब्रिटिश शिक्षक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दिसंबर की वो सुबह बिल्कुल सामान्य थी। थॉमस अपनी 21 साल की छात्रा एलिना के साथ एक शोध यात्रा पर निकला था। प्रशांत महासागर में नौकायन करते वक्त मौसम अचानक पलट गया। तूफान इतना भयंकर था कि उनकी नाव का रेडियो टूट गया, जीपीएस काम करना बंद कर दिया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी भी नजदीकी जमीन की तरफ भागना। घंटों की जद्दोजहद के बाद उन्हें दूर एक काला सा टापू दिखा, पिटकैन द्वीप। नक्शे पर तो ये था, पर असलियत में ये दुनिया से कटा हुआ था। जब उन्होंने वहां कदम रखा तो पहली चीज जो महसूस हुई वो थी सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो सीने में दर्द दे। कोई इंसान नहीं, कोई झोपड़ी नहीं, कोई नाव नहीं, बस चट्टानें, सूखी झाड़ियां और हवा का शोर। एलिना ने पूछा, क्या यहां कोई रहता भी है? थॉमस ने चारों तरफ देखा। जवाब देने से पहले उसने कुछ सुनने की कोशिश की, पर कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो अंदर तक डरा गए। रात होते ही असली परेशानी शुरू हुई। पानी की तलाश में वे एक संकरी दरार तक पहुंचे जहां से पानी रिस रहा था, पर वो मिट्टी मिला हुआ था, धुंधला था। एलिना ने पूछा, क्या ये सुरक्षित है? थॉमस ने कहा, और कोई विकल्प नहीं है। अगर नहीं पिया तो कुछ घंटों में हालत और बिगड़ जाएगी। दोनों ने पानी पी लिया। थोड़ी देर तक सब ठीक लगा, फिर अचानक सिर भारी होने लगा, हल्का चक्कर आने लगा। एलिना ने घबराकर पूछा, हमें ऐसा क्यों हो रहा है? थॉमस चुप रहा। वो खुद नहीं जानता था कि पानी में कुछ था या सिर्फ भूख और थकान का असर था। पर एक बात साफ थी, इस द्वीप पर कुछ गड़बड़ था। अगली सुबह भूख ने हमला किया। पेट में ऐसी ऐंठन हो रही थी मानो शरीर चेतावनी दे रहा हो। दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों से मछली पकड़ने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद सिर्फ 2 छोटी मछलियां मिली। एलिना ने मायूस होकर कहा, क्या इतने से गुजारा होगा? थॉमस ने हल्की मुस्कान दी, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। पर दोनों जानते थे, अगर रोज ऐसा ही रहा तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। दोपहर होते ही सूरज इतना तेज हो गया कि छांव ढूंढना जरूरी हो गया। चट्टानों के बीच उन्हें पुरानी लावा सुरंगों जैसी गुफाएं मिली। अंदर ठंडक थी, शांति थी, पर कुछ कदम अंदर जाते ही माहौल बदल गया। दीवारों पर अजीब से निशान थे, सीधे, टेढ़े, गहरे। एलिना ने पूछा, ये क्या है? थॉमस ने ध्यान से देखा। ये किसी जानवर के पंजे नहीं थे, किसी औजार के भी नहीं लग रहे थे। फिर किसने बनाए और कितने समय पहले? वो सवाल उसके मन में गूंजता रहा। पहली रात गुफा में अपेक्षाकृत शांत रही, पर अगली 3 रातों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। दूसरी रात आधी होने तक बाहर से घसीटने जैसी आवाज आई, धीमी, लंबी, जैसे कोई पत्थरों के बीच कुछ खींच रहा हो। एलिना घबराकर बोली, ये कोई जानवर है क्या? थॉमस ने सुना, फिर बोला, शायद, या बस चट्टानें खिसक रही हों। पर सच ये था कि दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बाहर झांकने की। अगर सच में कोई था तो बिना टॉर्च और हथियार के बाहर जाना मतलब खुद को खतरे में डालना। तीसरी रात तक नींद लगभग गायब हो चुकी थी। हर आवाज पर दिल बैठने लगता था, हर सरसराहट पर रोंगटे खड़े हो जाते थे। एलिना ने एक बार रात में कहा, क्या हम सच में यहाँ अकेले हैं? थॉमस ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था। अगले दिन खाना ढूंढते वक्त एलिना एक ढलान से फिसल गई। गिरते ही उसके टखने में तेज दर्द उठा। चलना मुश्किल हो गया। थॉमस ने उसे एक चट्टान पर बैठाया। तुम यहीं रहो, मैं खाना और लकड़ी लेकर आता हूं। अब सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। वो करीब 1 घंटे बाद वापस आया, पर पहुंचते ही उसकी नजर नीचे गीली रेत पर गई। वहां निशान थे, पैरों जैसे, पर इंसानी नहीं, गोल, छोटे, अजीब से। थॉमस रुक गया। ये क्या है? एलिना ने पूछा, क्या हुआ? थॉमस ने निशानों की तरफ देखा, पर कुछ बोला नहीं। हो सकता था बारिश या हवा से बने हों, या फिर कुछ और। शाम होते ही आसमान अचानक काला पड़ गया। एक भयानक तूफान द्वीप पर टूट पड़ा। हवाएं इतनी तेज थीं कि गुफा के मुहाने पर पत्थर घसीटने जैसी आवाज हो रही थी। पानी अंदर भरने लगा। थॉमस ने एलिना को ऊपर सुरक्षित जगह पर बैठाया। बिजली चमकती और हर बार गुफा का अंदरूनी हिस्सा एक पल के लिए दिख जाता। उसी एक पल में थॉमस ने देखा, गुफा के मोड़ के पीछे कुछ हिला। वो रुक गया, ध्यान से देखने लगा।
पर बिजली बुझते ही सब फिर अंधेरा। एलेना ने डरते हुए पूछा, क्या देखा आपने? थॉमस ने कहा, शायद सिर्फ छाया होगी। पर सच ये था कि उसे खुद नहीं पता था वो जानवर था, चट्टान थी या सिर्फ तूफान का खेल। पर वो छोटा सा पल उनके दिमाग में गहरे से बैठ गया। कुछ ही दिनों में हालात और भी खराब हो गए। थाना लगभग खत्म हो चुका था। समुद्र में पहले मिलने वाली मछलियां अब दिख भी नहीं रही थीं। थॉमस रोज कोशिश करता पर खाली हाथ लौटता। कभी कभी चट्टानों में समुद्री पक्षियों के अंडे मिल जाते, पर इतने कम कि 2 लोगों का पेट भरना मुश्किल था। एलेना लगातार कमज़ोर हो रही थी। उसने एक दिन पूछा, क्या कोई हमें ढूंढ भी रहा होगा? थॉमस कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हो सकता है, पर यह समुद्र बहुत बड़ा है। उसने ये बात सांत्वना के लिए कही थी, पर अंदर से वो भी जानता था कि इस विशाल महासागर में एक छोटी नाव का गायब होना लगभग हमेशा बिना निशान के ही होता है। एक सुबह का आसमान साफ था। सूरज समुद्र पर एक सुनहरी लकीर डाल रहा था। तभी एलेना ने अचानक थॉमस का हाथ पकड़ लिया। देखिए वहां, क्षितिज पर एक छोटी काली आकृति दिख रही थी, लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। क्या वो नाव थी? दोनों को अचानक उम्मीद जगी। थॉमस ने तुरंत सूखी टहनियों का ढेर बनाया, कपड़ा फाड़कर आग लगाई ताकि धुआं निकले। एलेना पास खड़ी रही, आंखें उसी दिशा में। कुछ मिनट तक वो काली आकृति वहीं रही, फिर धीरे धीरे धुंधली हुई और पूरी तरह गायब हो गई। एलेना ने घबरा कर पूछा, वो सच में नाव थी? थॉमस लंबे समय तक समुद्र को देखता रहा। शायद या हमने किसी चट्टान को ही नाव समझ लिया हो। जब इंसान उम्मीद पर टिका हो तो दूर की हर चीज उम्मीद जैसी ही लगने लगती है। दिन बीतते गए। अकेलापन अब दोनों के बीच दीवार बनने लगा था। भूख, डर, अनिश्चितता, इन सब का असर उनके व्यवहार पर दिखने लगा। एक शाम एलेना अचानक भड़क उठी, आप ही हमें यहाँ लाए, आपकी वजह से हम फंसे हैं। थॉमस कुछ सेकंड उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान और टूटे भरोसे की परछाई थी। वो धीरे से बोला, मुझे भी नहीं पता था ऐसा होगा। क्या सचमुच ही उसकी गलती थी, या ये सब सिर्फ एक हादसा था जिसे कोई रोक नहीं सकता था? एलेना की बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। द्वीप पर इंसान सिर्फ 2 थे और अब लगता था कि वे एक दूसरे से भी दूर होने लगे हैं। रात गहरी थी, हवा शांत थी। गुफा के भीतर सिर्फ आग की धीमी चटकने की आवाज़। तभी बाहर से भारी कदमों जैसी आवाज़ आई, धीमी लेकिन साफ। थॉमस तुरंत उठ खड़ा हुआ। एलेना घबरा कर बोली, ये क्या था? दोनों चट्टानों के पीछे दुबक कर बाहर झांकने लगे। कुछ पलों तक आवाज़ जारी रही, फिर अचानक थम गई। थॉमस ने सावधानी से बाहर जाकर देखा। गुफा के मुहाने पर कुछ नहीं था, न कोई जानवर, न कोई निशान, कुछ भी नहीं। जब वो वापस आया तो एलेना की सांसें तेज थीं। अगर यहाँ कोई नहीं है तो आवाज़ किसकी थी? दोनों के दिमाग में एक ही डर घुसता जा रहा था। क्या हम गलत सुन रहे हैं? क्या हमारा मानसिक संतुलन टूटने लगा है? या इस खामोश द्वीप में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? उस रात दोनों लगभग जागते ही रहे। अगली सुबह खाने की तलाश में थॉमस समुद्र किनारे दूर तक निकल गया। रेत पर फैले टूटे शैवाल और बहकर आए टुकड़ों के बीच उसे कुछ सफ़ेद सा दिखा। वो पास गया। एक टूटा हुआ प्लास्टिक कंटेनर था, हल्का धुला हुआ, पर उस पर लिखे शब्द साफ थे, रिसर्च बेस 21, साउथ पैसिफिक। थॉमस कुछ देर उसे घूरता रहा। अंग्रेजी में लिखा होना एक संकेत था, मतलब इस द्वीप के आसपास कभी कोई शोध टीम काम करती थी। वो कंटेनर लेकर लौटा। एलेना की आंखों में हल्की उम्मीद चमकी। क्या इसका मतलब यहाँ कोई स्टेशन होगा? थॉमस ने सिर हिलाया। होगा, पर कहाँ? और क्या वो अब भी सक्रिय है या छोड़ा जा चुका? द्वीप छोटा था, फिर भी चट्टानें, पहाड़ियाँ और जंगल जैसे घने हिस्से कई थे। कंटेनर ने उम्मीद तो दी, पर एक नया सवाल भी। अगर बेस पास था तो उसे ऐसे अचानक क्यों छोड़ दिया गया? एलेना की हालत अब तेजी से बिगड़ रही थी। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। थॉमस समझ गया, अगर अब कुछ नहीं किया तो दोनों ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं उस शोध स्टेशन को ढूंढने जा रहा हूं, शायद वहां रेडियो मिल जाए। एलेना ने डर के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। अगर आप वापस नहीं आए तो? थॉमस कुछ पल चुप रहा। वो बाहर दिखने वाले खतरे से ज्यादा अंदर उठ रहे सवालों से घबराया हुआ था। धीरे से बोला, अगर मैं नहीं लौटा तो तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। एलेना की आंखें भीग गईं।
वो जानती थी कि ये फैसला उसके लिए कितना खतरनाक है। घना जंगल, खड़ी चट्टानें और किसी भी दिशा में मदद का कोई भरोसा नहीं। थॉमस ने गुफा की ओर आखिरी बार देखा। क्या वो सच में लौट पाएगा या ये उसकी एक तरफा यात्रा बनने वाली थी? थॉमस सुबह सुबह निकल पड़ा। पूरे दिन जंगल के भीतर भटकता रहा। जगह जगह घना झाड़ झंखाड़ रास्ता रोकता। कुछ जगहों पर जमीन इतनी नरम थी मानो बरसों से किसी ने कदम ही न रखा हो। चलते चलते उसे टूटे पेड़ों के बीच जंग खाए लोहे के टुकड़े मिले, बिखरे हुए पुराने ड्रम, कुछ आधे दबे हुए ढांचे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कभी किसी ने कुछ बनाया था, शायद छोटा कैंप या सर्वे उपकरणों का कोई सेटअप। पर अब सब खंडहर की तरह था। कोई साफ निशान नहीं, बस समय और मौसम से टूटी सूखी चीजें। थॉमस जितना आगे बढ़ता उतना ही सवाल भारी होता जाता। अगर यहाँ बेस था तो इसे ऐसे अचानक क्यों छोड़ दिया गया, और कब? जंगल की खामोशी में ये सवाल और तेज गूंज रहा था, मानो जवाब कहीं पास ही था पर खुद को दिखाने से झिझक रहा था। 2 दिन की लगातार तलाश के बाद थॉमस एक छोटी पथरीली पहाड़ी तक पहुंचा। ऊपर पहुंचते ही उसे जंग खाए लोहे का एक टूटा दरवाज़ा दिखा, मानो ये किसी पुराने शेड का हिस्सा हो। पास जाकर उसने देखा ये एक रेडियो हाउस था, आधा धंसा और आधा खुला। अंदर घुसते ही उसकी नज़र एक बड़े जंग लगे ट्रांसमीटर पर पड़ी। स्विच टूटे हुए थे, तारें बाहर निकली हुई थीं, पर मशीन अब भी पहचान में आ रही थी। जिस चीज़ ने उसे रोक दिया वो उसके बगल में पड़ा एक पुराना फोल्डर था। उस पर साफ लिखा था, निकासी, जैविक जोखिम स्तर 3। थॉमस का दिल एक पल को रुक गया। फाइल में सिर्फ कुछ पन्ने थे, पर शब्द साफ थे। इस द्वीप को एक अज्ञात जैविक जोखिम के कारण अचानक खाली कराया गया था। उसके हाथ कांपने लगे। मतलब यहाँ कोई बीमारी थी, कोई संक्रमण, या कुछ और जिसकी वजह से सबको भागना पड़ा। एक सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा, क्या ये जगह शुरू से ही इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं थी और वे दोनों अब उसी खतरे के बीच फंसे थे? थॉमस ने घंटों मेहनत के बाद पुराने ट्रांसमीटर के तार जोड़े, टूटे स्विच ठीक किए, किसी तरह रेडियो को चालू करने में सफल हुआ। कई बार कोशिश के बाद आखिर एक कमजोर संकेत बाहर गया। शायद कोई सुने, शायद नहीं। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन दोपहर में आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। न्यूजीलैंड की बचाव टीम उन्हें ढूंढ चुकी थी। एलेना कमजोर थी पर जिंदा, थॉमस भी। दोनों को स्ट्रेचर पर उठाकर हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। उड़ान के दौरान एक अधिकारी ने कहा, यह द्वीप 12 साल पहले पूरी तरह खाली करा दिया गया था। एलेना ने थकी आवाज में पूछा, क्यों? अधिकारी चुप रहा। उसने नजरें फेर ली, मानो वो जवाब देना चाहता हो पर दे नहीं सकता। थॉमस ने मन में सवाल दोहराया, क्या रेडियो हाउस में मेरा फोल्डर सच था? क्या वास्तव में ये जगह किसी खतरनाक कारण से छोड़ी गई थी? बच तो गए थे, पर अब वे एक ऐसी सच्चाई के करीब पहुंच चुके थे जो उन्हें और भी असहज कर रही थी। न्यूजीलैंड पहुंचते ही सरकारी अधिकारियों ने दोनों को अलग कमरों में ले जाकर पूरी घटना पर सख्त चुप्पी लगाने को कहा। थॉमस को साफ चेतावनी मिली, आप यहाँ जो भी हुआ किसी से नहीं बताएंगे। एलेना को भी बिना किसी स्पष्टीकरण के अलग ले जाया गया। कुछ महीनों बाद थॉमस को एक आधिकारिक रिपोर्ट दी गई। एलेना लापता है। कहा गया कि घर लौटते समय वो अचानक गायब हो गई, बिना किसी निशान के। थॉमस के मन में सवाल और गहरे होने लगे। एलेना आखिरी दिनों में इतनी बीमार क्यों पड़ रही थी? क्या सच में उस द्वीप पर कोई जैविक जोखिम था, या किसी ने उस फोल्डर की बात सच साबित करने के लिए उसे हटा दिया? वो आज तक सोचता है। गुफा के बाहर जिन कदमों की आवाज़ हम सुनते थे, क्या वो हमारा भ्रम था या कोई हमें वहां से दूर करने का इंतजार कर रहा था? सच आज तक किसी को नहीं पता। थॉमस ने कई बार उस द्वीप के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की, पर हर बार उसे रोक दिया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड में पिटकैन द्वीप की कोई प्रविष्टि नहीं है जो 2012 की निकासी का जिक्र करती हो। एलेना का नाम किसी लापता व्यक्ति की रिपोर्ट में नहीं है, मानो वो कभी थी ही नहीं। थॉमस अब भी रातों को जागता है। उसे याद आती हैं वे आवाज़ें, वे निशान, वो फोल्डर, और सबसे ज़्यादा याद आती है एलेना की वो आखिरी नज़र, जब हेलीकॉप्टर में बैठते वक्त उसने उसकी तरफ देखा था, मानो कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही। अगर आपको ये कहानी अजीब लगी तो सोचिए उन लोगों के बारे में जो शायद अभी भी किसी ऐसे द्वीप पर फंसे हों जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं। ऐसी कहानियां हम हर हफ्ते इस चैनल पर लाते हैं। अगर आप ऐसी रहस्यमयी घटनाओं, अनसुलझे मामलों और असली जीवित बचने की कहानियों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।
टिप्पणियों में बताइए कि आपको क्या लगता है एलेना के साथ क्या हुआ होगा। क्या वो सच में गायब हो गई या कुछ और था? तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहिए, सुरक्षित रहिए।